क्योंकि आपकी पार्टी AIMIM वो इससे कोसों दूर है, वो अभी भी सदन में है, लेकिन आप मोदी के विरोध में हैं, बीजेपी के विरोध में, तो किस तरफ है सर आप? ये भी बता दीजिए आज दर्शकों को। देखिए, मोदी का विरोध हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा जो विरोध है वो मोदी की और बीजेपी की जो नीतियां हैं उसके विरोध में है। किसी के लिए व्यक्तिगत विरोध न कभी हमारा था, न इंशाल्लाह कभी होगा। सवाल ये है कि अभी एक को पैनलिस्ट जो कह रहे थे कि भाई पिछले सदन की जो सिस्टम था वो उससे बदलाव लाने की बात है, तो सवाल ये है कि मुझे लगता है कि उनका जो कहना है उसका तर्क निकल के ये आता है कि सिर्फ बिल्डिंग बदली है, संविधान तो वही है, लोकतंत्र की परिभाषा तो वही है। सवाल ये होना चाहिए कि जिस तरीके से विपक्ष को विश्वास में लेने की बात है, उस विश्वास में लेने के लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी नाकाम नजर आती है। तो दानी जी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप विश्वास में हैं लोकतंत्र के लिए? दानी जी एक सेकंड, आप कंटिन्यू करिएगा। आप तो विश्वास में हैं, लेकिन बाकी विरोधी पार्टियों को विश्वास नहीं हो रहा है, तो अब विश्वास है या नहीं है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। देखिए बात ये है कि मुझे लगता है कि कहीं किसी की कोई गलती भी है। मुझे बताइए, हिंदुस्तान की तारीख में इतने बड़े पैमाने पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है वो किया गया, सम्मानित किया गया, सर ये कितना मुनासिब है? मुझे ये लगता है कि अगर इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी तो कैसे चलेगा लोकतंत्र? दानी जी, आपने जो कहा कि ऐसी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन देखिए मैं तो फैक्ट पे बात करता हूं सर, और मैं जनता को यह भी बताना चाहूंगा कि इससे पहले उपराष्ट्रपति की मिमिक्री भी संसद परिषद के अंदर किसी ने नहीं की। आप मुझे आंकड़ा बता दीजिए, 1947 से आज तक अगर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई हो तो आप जो कहेंगे ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और मैं पंकज जी इसलिए आपको चर्चा में लेकर आना चाहता हूं। बिल्कुल सही है, मैं आ रहा हूं दानी जी। पंकज जी होना चाहिए, पंकज जी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सीमाओं को लांघेंगे पंकज जी, तो फिर एक्शन भी उसी हिसाब का होगा। देखिए, पहली चीज तो यह है कि उपराष्ट्रपति की अवमानना किसी ने नहीं की। वो छुआ वो राज्यसभा के सभापति के नाते जो की शरीर है, जो की सोच है, उसके प्रति क्षोभ था, उसके कारण हुआ। तो इसको ये रंग देना कि उपराष्ट्रपति जी की अवमानना की है, उपराष्ट्रपति अलग हैं, राज्यसभा के सभापति अलग हैं। तो एक तो इसको आप इस फर्क को समझिए। दूसरा, उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो आपने शुरू में एक भूमिका बांधी कि इस बार 50-51% वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, इस बार 410 सीटें मिलेंगी, तैयारी हो रही है। अब ये कैसी तैयारी हो रही है? कोई तय खाने वाली तैयारी है या क्या है, समझ में नहीं आ रहा। अब ये पिछले चुनाव में वोट मिला 38%, 2014 में मिला था 31%, 38% से वोट लोकसभा में सीधे 13% बढ़ जाए। अरे सीटें 65 से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में कम होने वाली हैं, और आप कह रहे हैं कि वो 100 से ज्यादा सीटें बढ़ा लेंगे। जो हिंदू मतदाता है, जो इनका कोर है, वो तो पूरा वोट नहीं देता। आपको पता है कि जितने हिंदू मतदाता नरेंद्र भाई मोदी की भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उससे कहीं ज्यादा हिंदू मतदाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। मैं आंकड़ों का पूरा विश्लेषण करके, अगर आपके पास समय हो और गंभीरता से सुनने का वक्त हो, तो मैं बहुत गंभीरता से सुनता हूं पंकज जी। तो हिंदू पंकज जी मैं आपको सुनूंगा। पंकज जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको सुनूंगा।